Hello everyone, I hope you all are safe at your home. So, today we are going to read chapter number 3 Inside the Human Body of your EVS book. Let's begin. We learned about the functions of the different organs in the previous class. हमने डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में हमारे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है. कैन यू आइडेंटिफाई दीज ऑर्गन्स? इसके बाद क्या आप इन ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ पम्प्स ब्लड इन द बॉडी. हमारी बॉडी में ब्लड पंप करने का काम कौन करता है? दैट इज़ हार्ट. सेकेंड, गिव्स शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को शेप कौन देता है? स्केलेटन. थर्ड, कंट्रोल्स ऑल एक्शन इन द बॉडी. हमारी बॉडी में सारे एक्शंस और ऑर्गन सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज़ ब्रेन. सो राइट हेयर. So let's start this chapter. We know that our body is made up of external and internal organs. जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन से मिलकर बनी हुई होती है. ऑर्गन्स सच एज आइज, ईयर, नोज़ एंड लिम्स दैट आर विजिबल आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स. हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स जो हम बाहर से देख सकते हैं जैसे कि आइज़, ईयर, नोज़, लिम्स, ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं. ब्रेन, नर्वस, हार्ट, लंग्स, किडनीज, बोन्स एंड मसल्स दैट आर नॉट विजिबल आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. ये सारे ऑर्गन्स हमें दिखाई नहीं देते बाहर से, इसलिए इन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन बिकॉज दे आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी. इंटरनल ऑर्गन्स को हम नहीं देख सकते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड एक्शंस विद इन द ह्यूमन बॉडी. ये सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर ग्रुप में वर्क करते हैं ताकि हमारी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड वर्क्स कर सकें. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वो एक साथ मिलकर वर्क करता है जिसकी वजह से हमारी ये ऑर्गन सिस्टम है ये पर्टिकुलर फंक्शंस कर सकें. In this chapter we will learn more about the different organ system. इस चैप्टर में हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सीलरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ स्केलेटल सिस्टम. देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन. एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 बोन्स होती हैं. द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्रॉम अ फ्रेमवर्क टू गिव इट अ प्रॉपर शेप. जो हमारी बॉडी में बोन्स का जो शेप होता है एक फ्रेमवर्क के जैसा होता है जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है. विदाउट बोन्स आवर बॉडी वुड हैव बीन जस्ट अ माउंड ऑफ फ्लैश. बिना बोन्स के हमारी बॉडी एक फ्लैश का माउंट की जैसी होती है. दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड द स्केलेटन. ये जो बोन्स का फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, ये स्केलेटन कहलाता है. बोन्स हैव बोन मैरो इनसाइड दैम. बोन्स में बोन मैरो होता है यानी पल्प होता है, एक लिक्विड होता है इनके अंदर. ब्लड सेल्स आर मेड फ्रॉम बोन्स मैरो. ये ब्लड सेल्स होती हैं जो बोन मैरो से मिलकर बनी होती हैं. द स्केलेटल सिस्टम इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज. स्केलेटल सिस्टम हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. इम्पोर्टेंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. फर्स्ट, द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है. सेकेंड, आवर बोन्स protect our internal organs like heart, lungs and brain from external damages. बोन्स हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग्स, ब्रेन, इन्हें बाहरी डैमेजेस से प्रोटेक्ट करता है. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स. रिब केज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, बोन्स एंड मसल्स टुगेदर मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू मूव. बोन्स और मसल्स की हेल्प से ही हम मूव कर सकते हैं. नाउ कंपोजिशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. फर्स्ट इज स्कल.
द ह्यूमन स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। एक ह्यूमन में जो स्कल होता है वो स्कल 22 बोन्स से मिलकर बना होता है। द कैनियम फॉर्म्स द हेड, जो स्कल होता है उसकी वजह से हेड बनता है, एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, और ये स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 8 बोन्स, ये स्कल 8 बोन से मिलकर बना होता है। और फेस इज़ कंपोज्ड ऑफ 14 बोन्स, हमारा फेस 14 बोन्स से मिलकर बना होता है। विद द लोअर जॉ बीइंग मूवेबल, जिसमें हमारा जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है, हम इसे मूव करा सकते हैं। दिस फीचर्स अलाउ अस टू चो आर फूड एंड स्पीक, इसकी वजह से हम खाने को चबा सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। स्पाइन, आर स्पाइन और बैकबोन इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रे। हमारे स्पाइन या बैकबोन 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है, जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं। इट होल्ड्स द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स टुगेदर इन द बॉडी, और ये फ्रेमवर्क जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है विच यू कैन सी इन डाउन साइड, ये फ्रेमवर्क पूरे स्केलेटल सिस्टम को टुगेदर एक साथ रखता है, जॉइंट करके रखता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज रिब केज। द रिब केज इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब केज 12 पेयर ऑफ रिब्स से मिलकर बना होता है, विच फॉर्म अ केज, जिसकी शेप और स्ट्रक्चर एक केज की जैसे होता है, एक पिंजरे की जैसे होता है, ओवर द हार्ट एंड द लंग्स, और ये हार्ट और लंग्स के ऊपर बना होता है। द रिब्स आर जॉइंट टू द बैकबोन, ये रिब्स बैकबोन से जॉइंट होती है। एट द बैक एंड टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट, ये रिब्स जो होती हैं ये बैक साइड से जॉइंट होती हैं, जबकि ब्रेस्ट बोन हमारे फ्रंट में होती है। द लास्ट 2 रिब्स आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन, लास्ट की 2 रिब्स ओनली बैकबोन से जॉइंट होती है, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज जॉइंट्स। The place where 2 bones of our body meet is called the joint. जहाँ हमारी 2 bones आपस में आकर एक जगह मिलती है उन्हें हम joints कहते हैं। Ligament are strong tissues that attach to bones at a joint. Ligament एक तरीके का strong tissue होता है जो 2 bones से मिलता है, जहाँ 2 bones आपस में मिलती है वहीं ये ligament tissue लगा हुआ होता है, उसके में अटैच होता है। इट इज़ द जॉइंट ऑफ आवर बॉडी दैट अनेबल अस टू टर्न, बेंड एंड मूव। ये जॉइंट्स हमारी बॉडी में इतने यूज़फुल होते हैं और इनकी वजह से हम टर्न, बेंड और मूव कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ जॉइंट्स, हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ हिंग जॉइंट, सेकेंड द बॉल और एंड सॉकेट जॉइंट्स, थर्ड इज़ पिवट जॉइंट्स and gliding joints. Now first the hinge joint. Hinge joint is at our knee. ये हमारे knees पे होता है, between the upper arm and forearm. ये हमारी upper arm और forearm के बीच में होता है, and in the finger and toes. ये हमारे fingers में, toes में यहाँ भी होता है. Next is the ball and socket joint. The ball and socket joint is present at our hips and shoulder. ये हमारे hips और shoulder में होते हैं. Next is the pivot joint. The pivot joint is between the skull and the first 2 spinal vertebrae. The pivot joint हमारे skull के बीच में होते हैं और हमारे first 2 spinal vertebrae के बीच में होते हैं. Next is the gliding joints. The gliding joints is present in the wrist and in the backbone. ये joint हमारे wrist में और backbone में होते हैं. There are immovable joints too that do not move. ये immovable होते हैं यानी ये move नहीं कर सकते हैं. For example, the skull joint where the bones are fixed strongly and interlocked. एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये हमारे स्कल का जॉइंट होता है जिसे हम जो फिक्स्ड होता है और इंटरलॉक्ड होता है, जो मूव नहीं कर सकता. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द मस्कुलर सिस्टम.